हाय एवरीवन। तो आज है वृंदावन में हमारा आखिरी दिन। आज हमें यहाँ से चेकआउट करना था और हमें निकलना था आगरा के लिए। तो सुबह सुबह जल्दी रेडी होकर हमने पैकिंग शुरू कर दी, क्योंकि साथ में बेबी हो ना तो सामान समेटने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो बेबी को तैयार किया और मैं और मेरे हस्बैंड ने मिलकर जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर में हमारी टैक्सी भी आने वाली थी। वृंदावन में इतने सारे मंदिर और इतनी सारी खूबसूरत मेमोरीज बनाने के बाद ना यहाँ से निकलने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन अब आगरा भी तो एक्सप्लोर करना था। एक तरफ एक्साइटमेंट तो थी कि अब आगरा देखने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी लग रहा था कि वृंदावन से निकल रहे हैं। और सच कहूँ तो इस ट्रिप में वृंदावन ने बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज दे दी थी। तो चेकआउट करने के बाद सोचा कि पहले कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। होटल के पास ही एक रेस्टोरेंट मिल गया, तो वही हमने ब्रेकफास्ट किया। हमने आलू का पराठा और दही लिया, और हमारे आद्विक को तो अपना फेवरेट मैगी ही चाहिए थी, तो उसका भी ब्रेकफास्ट हो गया और हम भी पेट भरकर रेडी होकर निकल गए आगरा के लिए। वृंदावन से आगरा का जो डिस्टेंस था वो करीब 1.5 से 2 घंटे का था, और गर्मी तो पूछिए ही मत। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि कार का एसी भी कम पड़ रहा था। और हमारे ड्राइवर भैया ने भी हवा के लिए एक छोटा सा जुगाड़ कर लिया था, ताकि हवा भी आती रहे और थोड़ी रिलीफ भी मिलती रहे। और जैसे जैसे हम आगरा के अंदर पहुंच रहे हैं ना, मेरी एक्साइटमेंट और भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखिए रास्ते में हमें आगरा फोर्ट भी दिखाई दे रहा है। अभी तो बस रास्ते से इसकी एक छोटी झलक मिली है, लेकिन इसे अंदर से देखने का एक्साइटमेंट अब और भी बढ़ गया है। आगरा फोर्ट कितना खूबसूरत है, इसके अंदर क्या क्या है और हमारा पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सब आपको देखने को मिलेगा अगले व्लॉग में। तो अगर आप भी हमारे साथ आगरा घूमना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला व्लॉग होने वाला है पूरा आगरा फोर्ट टूर। और दूसरी तरफ देखा तो दूर से ताजमहल भी दिखाई दे रहा था। बहुत छोटा सा दिख रहा था, लेकिन बहुत ही सुंदर है। अब बस ऐसा लग रहा था कि कब ताजमहल को सामने से जाकर देखूं। लेकिन हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आगरा पहुंचते ही हमारे साथ इतना बड़ा सीन होने वाला है। हमने ऑनलाइन होटल बुक किया था, बुकिंग कंफर्म थी, एडवांस पेमेंट भी हो चुका था, लेकिन जब होटल की लोकेशन पर गए तो वहाँ इस नाम का कोई भी होटल नहीं था। हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर हमें समझ में आया कि हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। फिर हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और तुरंत दूसरा होटल बुक किया। तो इस चक्कर में हमारा आज का पूरा शेड्यूल ही बिगड़ गया। लेकिन अब आगरा आए हैं तो आगरा का फेमस पेठा ट्राई किए बिना कैसे चले जाते हैं। तो घूमना तो नहीं हो पाया, लेकिन थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम निकल पड़े पेठा लेने के लिए। और रास्ते में देखा तो हर तरफ पेठा का ही शॉप दिखाई दे रहा था, कहीं ये पेठा कहीं वो पेठा, और साथ में दाल मोठ भी। हम एक दुकान पर पहुंचे और वहाँ तो इतने सारे वैरायटीज़ के पेठा थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा ले। भैया ने हमें एक एक करके अलग अलग फ्लेवर टेस्ट भी करवाए। कोई नॉर्मल था, कोई अलग फ्लेवर का, और ऑनेस्टली सब देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे थे। यहाँ हमें एक चीज़ और पता चली कि पेठा और दाल मोठ का कॉम्बिनेशन काफ़ी फेमस है। पेठा मीठा होता है और इसके बाद दाल मोठ थोड़ा स्पाइसी और नमकीन, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बैलेंस कर देता है। हम पेठा देखने में बिजी थे और टेस्ट करने में बिजी थे, और आद्विक अपनी चिप्स एंजॉय कर रहा था। तो भैया ने हमें बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ के पेठा जो है वो टेस्ट करवाए, और आखिर में जो फ्लेवर्स हमें सबसे अच्छे लगे वही हमने ख़रीद लिए। हमने 3 अलग अलग वैरायटीज़ ली, एक पान फ्लेवर, एक मिक्स्ड बॉक्स जिसमें कई फ्लेवर्स थे, और एक खोवा पेठा। तो
आज आगरा में इतना ही हो पाया, घूमना तो नहीं हो पाया लेकिन यहाँ का फेमस पेठा मिल ही गया। और कल का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि फाइनली हम जा रहे हैं ताजमहल देखने, साथ में आगरा फोर्ट भी एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।